दोस्तों, आज आप सभी लोगों को दिखाने जा रहे हैं आजमगढ़ में स्थित एक बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल जिसे अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम बाइक के द्वारा निकल चुके हैं और सरायमीर, संजरपुर, फरिया होते हुए, मोहम्मदपुर होते हुए हम अवंतिकापुरी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अवंतिकापुरी में एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है जिसे कहा जाता है कि इसके पहले वहाँ पर राजा जन्मेजय का किला हुआ करता था और इसी अवंतिकापुरी में राजा जन्मेजय द्वारा एक बहुत ही बड़ा यज्ञ कराया गया था जिसमें लाखों सांप जलकर भस्म हो गए थे। तो दोस्तों, हम लोग अवंतिकापुरी पहुंच चुके हैं। तो इस मंदिर के चारों तरफ आपको हरी भरी हरियाली दिखेगी और बैठने का भी बहुत अच्छा स्थान बनाया गया है। अब आते हैं इसकी कहानी पर कि आखिर जन्मेजय का नाग यज्ञ क्यों हुआ। दोस्तों, जब पृथ्वी पर कलयुग का अवतार हुआ तो कलयुग ने सबसे पहले राजा परीक्षित के मुकुट पर वास कर लिया। तो राजा परीक्षित एक दिन शिकार करते हुए बहुत दूर निकल गए और ऋषि समीक के आश्रम तक पहुंच गए और वहां पर उन्हें बहुत तेजी से प्यास लगी। तो उन्होंने तपस्या में लीन ऋषि समीक से पानी मांगा। तो ऋषि समीक तपस्या में लीन थे, उन्होंने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो राजा परीक्षित ने क्रोध अवस्था में एक मरा हुआ सांप ऋषि समीक के गले में डाल दिया। फिर भी ऋषि समीक तपस्या में लीन थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन यह बात ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला। तो श्रृंगी ऋषि ने देर ना करते हुए उन्होंने गंगा जल को हाथ में लेकर श्राप दे दिया कि जिन्होंने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसे 1 सप्ताह के बाद तक्षक नाग द्वारा डस लिया जाएगा। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ। 1 सप्ताह के बाद तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित को डस लिया गया, जिसके कारण राजा परीक्षित का निधन हो गया। तो राजा परीक्षित के एक पुत्र थे जो कि परम तपस्वी थे, जिनका नाम था जन्मेजय। उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए एक यज्ञ कराया। तो जो सामने आप पोखरा देख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, यह 84 बीघा में फैला हुआ यह जमीन है। कहा जाता है कि यहीं पर जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ था। तो जन्मेजय ने बहुत बड़ा नाग यज्ञ किया जिससे ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सांप स्वतः खींचते हुए इस कुंड में चले आते थे और जलकर भस्म हो जाते थे, जिससे सांपों की प्रजाति में हाहाकार मच गया। और जिस तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा था, वह अपनी जान बचाने के लिए भगवान शंकर जी के गले में जाकर लिपट गया। तो इस प्रकार राजा जन्मेजय के द्वारा बहुत से सांपों को मार दिया गया। तब कई ऋषियों मुनियों के कहने पर जन्मेजय ने इस यज्ञ को बंद किया, लेकिन जो तक्षक नाग जिसने राजा परीक्षित को काटा था वह नाग बच गया। तो कहा जाता है कि यह जो जगह आप देख रहे हैं, यह जगह पहले राजा जन्मेजय का किला हुआ करता था। तो ये जो मंदिर बना हुआ है अवंतिकापुरी में, इसके अंदर राजा जन्मेजय का किला था। यह ऊंचाई पर बनाया गया है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हों
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।